बुशरा नसीम। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे फूल की जिसकी खेती व्यवसायिक तौर पर की जाती है, जरबेरा। जरबेरा का खासियत यह है कि इसकी ताजगी काफी दिनों तक बनी रहती है। इसी वजह से इसका इस्तेमाल फंक्शन, समारोह और फूलों के गुलदस्तों में की जाती है। जी हाँ, तो हमारा आज का विषय है जरबेरा। जानते हैं कि जरबेरा की खेती कैसे की जाए। विस्तार से जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर सैयद मिश्रा। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम कृषि दर्पण। धन्यवाद। तो आप हमें ये बताएं कि झारखंड में जरबेरा की खेती की क्या संभावना है। झारखंड का जो मौसम है, जो यहाँ का क्लाइमेट है, वो फूलों की खेती के लिए बहुत अच्छा है। जरबेरा भी यहाँ पे बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छी तरह से लगाया जा सकता है, लेकिन इसको भी प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के तहत ही लगाया जा सकता है। सर, ये प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन क्या होता है, कैसे लगाया जाता है? प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन जैसे कोई भी स्ट्रक्चर आप पॉली हाउस बनाते हैं या नेट हाउस बनाते हैं, उसके अंदर ही हम जनरली टिश्यू कल्चर्ड प्लांट्स जो जरबेरा के होते हैं उनको लिया जाता है। गुलाब में हम लोग बडेड प्लांट्स लेते हैं, लेकिन जरबेरा में जो कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए वो टिश्यू कल्चर्ड प्लांट्स ही लेते हैं, जिससे कि हम लोगों को अच्छी से पैदावार मिले, अच्छी क्वालिटी के फूल मिले और अच्छे मुनाफा कमा सकें। जो टिश्यू कल्चर होता है कि हमारे किसानों को बार बार खरीदना पड़ता है? नहीं, टिश्यू कल्चर प्लांट एक बार किसान भाई अगर अपना लाके अपने इसमें नेट हाउस में या पॉली हाउस में लगा लेते हैं, फिर 3-4 साल तक उससे फूल लेंगे। उसके बाद फूल की जो मात्रा है, जो नंबर है, वो कम होना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद वो क्या करें कि इस पौधे को अच्छे से ध्यान से निकालें और इसको फिर थोड़ा सा जो पत्ते वाला पोर्शन है उसको काटें और थोड़ी सी जड़ों को काट के प्रून करके उसको फिर डिवाइड करें। हर ध्यान ये रखना होगा कि हर के साथ आपका थोड़ा जड़ का पोर्शन भी आना चाहिए, तो वो एक अलग पौधा आपका तैयार हो जाएगा। उसको फिर वो लोग पौधों के रूप में अपने यहाँ भी लगा सकते हैं और उसको बेच भी सकते हैं। तो ये बताइए कि इसकी कौन कौन सी किस्में उगानी चाहिए? जो बहुत सी किस्में हैं, प्राइवेट कंपनीज भी बना रही हैं इसकी। इसमें दालमा है, सफ़ेद रंग का है, फिर आपका ऑरेंज क्लेमेंटाइन है, आपका एलिगेंस है, सैंग्रिया है, सवाना है, बहुत सी किस्में हैं। आप जब किसान भाई लेने जाएंगे ना, तो जिस कंपनी से लेंगे उनकी अपनी ही डेवलप की हुई बहुत सी अच्छी किस्में जो होंगी, क्योंकि इसको अपने प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में लगाना है, तो ऐसा भी नहीं कि ये किस्म हमारे यहाँ चलेगी कि नहीं चलेगी, अच्छे से चलेगी। अगर किसान भाई इसमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छे से इसमें मुनाफा कमा सकते हैं। तो अभी आपने इसके इतने बहुत सारे नाम बताए, तो ये सारे जो फ्लावर्स है ये सभी झारखंड में उगाए जाते हैं? बिल्कुल, ये जो जितनी भी वैरायटीज़ हैं, जितनी भी किस्में हैं, झारखंड में भी उगाई जाती हैं। हर जगह जहाँ भी आपका जरबेरा का कमर्शियल कल्टीवेशन हो रहा है, वहाँ पे ये वैरायटीज़ लगाई जाती हैं। तो जरबेरा फूल की खेती करने की क्या प्रक्रिया होती है? इसमें सबसे पहले तो किसान भाई जब भी पौधा लेंगे, किसी भी अच्छी कंपनी जिसकी रेप्यूटेड हो, जिस पर वो भरोसा कर सके, उस कंपनी से पौधा लेना चाहिए। टिश्यू कल्चर प्लांट आएगा मतलब वो डिजीज़ फ्री प्लांट रहना चाहिए। डिजीज़ फ्री प्लांट्स को आप प्लांटिंग करेंगे तो जैसे गुलाब में हम बनाते हैं कि आपका कम से कम 1.5 फीट ऊंचा रहना चाहिए ज़मीन से, इसमें भी वो ये 1.5 फीट ऊंचा रहना चाहिए। और ऊपर जब जो चौड़ाई है 90 सेंटीमीटर रहे और नीचे की चौड़ाई आप 100 सेंटीमीटर के करीब रहनी चाहिए। तो इसमें भी हम लोग जो है 2 रो या 3-4 रो भी लगा सकते हैं। 30-30 सेंटीमीटर की दूरी पे पौधा लगना चाहिए इसमें, ताकि इंटरकल्चरल ऑपरेशन जो है वो आसानी से हो सके। इसको लगा और जो टिश्यू कल्चर प्लांट्स जब लाते हैं, इसको किसान भाई, मैंने जो पहले बताया कि आप इसके बाद दोबारा खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब डिवाइड करें तो फिर लगाने से पहले उसको ट्रीट कर लें। बेविस्टिन का सॉल्यूशन बना के, घोल बना के आप मतलब 0.1 से 0.2% बेविस्टिन का घोल बनाइए। उसमें 30 मिनट तक अपना ये जो भी इसका प्लांटिंग मटेरियल है उसको डुबो के रखिए। उसके बाद ध्यान से इसको सुखा के इसमें अपना फील्ड में लगा सकते हैं। इससे रोग के जो आने की संभावनाएं हैं वो बहुत कम हो जाती हैं। इसमें जो भी फफूंद वाला जो रोग होगा खास तौर से, उसकी संभावनाएं बड़ी कम हो जाती हैं। तो क्या इसी तरीके से हम कीट से बचाव कर सकते हैं? नहीं, कीट से कीड़ा तो एक्चुअली होता क्या है कि कीड़े आने का कारण या तो बाहर से कोई आपका कीड़ा वगैरह आ गया है, वो होता है। डस्ट नहीं, मतलब बाहर से आपने दरवाज़ा खोला या नेचुरली वेंटिलेटेड है तो अपना नेट हाउस आपका फट गया, ऊपर नेट लगा होगा, साइड में नेट लगा होगा, तो नेट जब आप उठाते हैं वहाँ से भी कीड़ा आ सकता है। चलते अगर नेट उठा देते हैं, अगर नेट लगा हुआ है तब तो नहीं है, लेकिन नेट फट गया तो कीड़े आने की संभावना हो जाती है। फिर जो आप कुदाल वगैरह बाहर ले जाते हैं या आपके थ्रू भी हो या प्लांटिंग मटेरियल के थ्रू कुछ एग्स आ गए तो उससे कीड़े इसमें आने की संभावना होती है। खासतौर से तब जब कि आपका मौसम जो है वो चेंज होता है थोड़ा सा।
मतलब पॉली हाउस के अंदर भी आपका मौसम जो है बाहर चेंज होगा तो अंदर भी वो तापमान में फ़र्क पड़ेगा, नमी में फ़र्क पड़ेगा। तो जब नमी बढ़ेगी, थोड़ा सा तापमान भी बढ़ेगा, तो उसमें कीड़ा या जो रोग है उसके आने की संभावना बहुत हो जाती है। तो अगर कोई पौधे में कीड़ा लग जाता है तो उस पौधे का क्या किया जाए? पौधे में कीड़ा लगा तो सबसे जानना ज़रूरी है कि पौधे में कौन सा कीड़ा लगा है। हो सकता है वो आपका माइट हो या थ्रिप्स हो या एफिड लगा है या क्या लगा है, तो उसके लिए सबके लिए दवा मतलब बहुत से इंसेक्टिसाइड हैं, रोगर है, इमिडाक्लोपिड है। इमिडाक्लोपिड बहुत अच्छा चलता है, आपका 1.5 से 2 ml पर लीटर इसको हम डालते हैं, 1 ml भी डालते हैं, और डिपेंड करता है कि आपका जो कीड़ा है वो कितना अभी तक लगा है। माइट जो है आपको जनरली अगर बहुत नहीं लगा तो उसको पानी के आप बहाव से भी उसको हटा सकते हैं। आप जब उसको आप छिड़काव कीजिएगा देखेंगे पानी नीचे लाल हो जाता है क्योंकि ये लाल रंग का होता है, तो इनको यूज़ किया जा सकता है। फिर भी अब कीड़ा या रोग कुछ भी लगे तो एक्सपर्ट से एक बार राय लेना जरूरी है कि कौन सा कीड़ा है, कौन सा रोग है, इसमें किस दवा का कितनी मात्रा में हम उपयोग करें जिससे कि ये खत्म हो जाए। तो अगर आप जरबेरा की खेती करें तो आप इन बातों का ध्यान जरूर रखें। जी हाँ। तो जब कोई पौधे में कीड़ा लग जाता है तो जो जितनी भी रोज होती है इस पौधे की, क्या वो सभी खराब हो जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। कीड़ा मतलब फैलेगा, स्प्रेड करेगा, लेकिन धीरे धीरे करता है। अगर आपने उसको टाइमली इनिशियल स्टेज पे ही रोक लिया तो आगे नहीं बढ़ेगा। अगर नहीं रोका तो फिर एक पौधे से दूसरे पौधे, दूसरे से तीसरे पे वो फैलता चला जाएगा। बिल्कुल। खेती से पहले उसकी फील्ड की प्रिपरेशन कैसे की जाती है? जरबेरा के फील्ड प्रिपरेशन में सबसे पहले तो क्या जाता है कि मिट्टी को हम रोग से और कीट से मुक्त करेंगे। उसके लिए या तो हम उसको सोलराइज कर सकते हैं, यानी कि जो सूरज की किरणें हैं उसका इस्तेमाल करके हम उसको इतना टेम्परेचर इतना उसमें ज़्यादा कर देते हैं कि वो उससे जितने भी कीटाणु होंगे या कीड़े के अंडे वगैरह होंगे वो सब मर जाते हैं। तो उसको हम लोग सोलराइजेशन कहते हैं। या फिर दूसरा होता है कि केमिकल के थ्रू, क्योंकि मिथाइल ब्रोमाइड यूज़ करें या फॉर्मलिन यूज़ करें, उसके थ्रू हम लोग फ्यूमिगेशन करते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि आपने केमिकल का अच्छे से छिड़काव करके ऊपर से उसको पॉलीथीन से ढक दिया, तो पॉलीथीन से ढकने के बाद उसको काफ़ी देर तक ढका रहने देते हैं ताकि जितना भी उसमें कीड़ा हो या कोई भी फफूंद हो, कुछ भी हो, वो मर जाए और मिट्टी आपकी दोनों से मुक्त हो जाए। फिर इसके ये सब करने के बाद कुछ दिन तक उसको वैसे ही रहने दिया जाता है। इसमें फिर खाद जो है सड़ी हुई अच्छी गोबर की खाद उसमें डाली जाए, और गोबर की खाद के साथ साथ लिंडन पाउडर या फ्यूरोडॉन भी इसमें मिलाया जाता है ताकि दीमक का प्रकोप ना हो। फिर इसके अलावा इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास होता है उसके भी आप मात्रा सही मात्रा में उसको बेड में दिया जाता है। और फिर उसको बेड को प्रिपेयर किया आपने 1.5 फीट ऊंचा ज़मीन से रखा है, और क्या बोलते हैं 90 सेंटीमीटर ऊपर से और 100 सेंटीमीटर नीचे, यानी कि इस शेप में आपका बेड जाता है। थोड़ा सा स्लोप उसमें रहता है ताकि पानी का टिकाव कभी ना हो, क्योंकि पानी अगर बेड में टिक जाएगा, पौधा आपका फ्लोरिकल्चर प्लांट कोई भी फ्लावर है तो वो तुरंत उसमें गलन पैदा हो जाएगी, वो आपका पौधा मर जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी सारी बातें हमें बताई। जी धन्यवाद, थैंक यू। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारे कार्यक्रम से लाभ हुआ होगा। कृषि क्षेत्र से जुड़ी सारी जानकारियां आपको देते रहेंगे। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए विषय विशेषज्ञ के साथ आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्पण में। धन्यवाद।